नमस्कार। जन जागृति का एपिसोड नंबर 1090। आज संगत की बात करता हूँ। अब कहते हैं कि कभी कभी संगत का असर पड़ता है, कभी कभी नहीं पड़ता है। तो अब रहीम ने इस पर कई बातें कही हैं, तो दो दोहे उस पर लिखे गए हैं। जैसे रहीम जी के बारे में बता दूँ कि ये 17 दिसंबर 1556 को इनका जन्म हुआ था और 1 अक्टूबर 1627 को इनका निधन। 71 वर्षीय रहे। भक्त कवि थे और अकबर के नवरत्न थे। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ संगत क्या है। एक्चुअली संगत क्या चीज़ है। संगत का असर होता है। कैसा होता है, अब एक उदाहरण देता हूँ। यदि 4 मूर्खों के साथ आप जा रहे हैं तो समझो 5वें और आपने उनकी संगत करी तो 5वें मूर्ख आप हैं। 4 बुद्धिमान के साथ आप जा रहे हैं, आपने उनकी संगत करी तो समझिए आपका भी बुद्धि विवेक बढ़ेगा, आप 5वें हो जाएंगे। अब 4 शराबियों के साथ आप जा रहे हैं या नशेड़ियों के साथ जा रहे हैं या गुटखा बीड़ी सिगरेट धूम्रपान वालों के साथ जा रहे हैं, समझो 5वें आप बन जाओगे उनके साथ। ये संगत का असर है। 4 भ्रष्ट लोग जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, जिनके मुंह पर लगा हुआ होता है भ्रष्टाचार, तो अगर आप उनमें मिल रहे हैं तो आप भी बन सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। 4 चोर हैं, आप भी मिले उनकी संगत में, आप भी चोर होने की संभावना है। और इसी तरह से असामाजिक कई चीज़ें हैं। असामाजिक तत्वों का भी यही हाल है। यदि 4 असामाजिक तत्वों की संगत आपने करी तो हो सकता है आप भी बन जाएंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है, यही बात मैं बताना चाहता हूँ दो दोहों से। पहले कह रहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग बने सांप। वो कह रहे यार जिसकी उत्तम प्रकृति है ना, ये जितने भी दुष्ट दलिद्री कमीने लोग, गंदे लोग, असामाजिक लोग, चोर भ्रष्ट चुआरी लवारी, ये जो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कैसे उदाहरण दिया कि विष चंदन का पेड़ की उस पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को वो कुछ नहीं कर पाते। ये उन्होंने उदाहरण दिया। इसलिए अच्छे इंसान को ये दुष्ट लोग प्रभावित नहीं कर पाते। एक में तो ये बात कह गई। अब दूसरी बात में ये कही गई है, ये इसके विपरीत बात है जो मैंने पहले आपको बताई कि ये आप अगर 4 गंदों के साथ आप मिल गए तो आप भी हो ही जाएंगे क्योंकि संगत से। तब कह रहा है बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिय सोश महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। बोला कुसंगियों के साथ रहते हो, कुशल नहीं है, बुरे बन के ही रहोगे। और वैसे जुआ खेलते वाले जो होते हैं ना, जब उनको कोई अचानक पुलिस आती है देखती है तो जो देखने वाले हैं वो भी धरे जाते हैं, वो भी रगड़ने में आ जाते हैं। क्योंकि बोला तू क्या कर रहा था, वो तो सब भागते हैं। बोला जी मैं तो देख रहा था। फिर क्यों देख रहा था? इतना बड़ा पाप होता है गंदी चीज़ों को देखना, उनकी संगत करने का। यानी तूने देख रहा था, इसका मतलब तू भी खेल रहा था। चलो वो तो भाग गए, देखने वाले पकड़े गए। तो ये है इसमें। तो महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। रावण के पड़ोस में बसने से समुद्र की भी महिमा घट गई, ऐसा बताया जाता है। तो यानी कुल मिला करके बुरे लोगों के साथ आप रहेंगे तो कुशल नहीं हो सकती है और समुद्र की घट गई। तो अच्छा और अच्छी बात सीखने में समय लगता है। एक बात सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी बात सीखने में समय लगेगा। अभ्यास, निरंतर तालीम हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन बुरी बात सीखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये चीज़ जैसे फसल उगाने में हमें समय लगता है, बहुत ख्याल करना पड़ता है, लेकिन खरपतवार किसी ने आज तक उगाई नहीं और वो अपने आप उग जाती है। तो कुल मिला करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आज की संगत में। पहले भी मैंने आपसे कहा कि मैं ये जैसे 1090 यानी 1090 ये सीरियल चल रहा है जन जागृति का। ये महापुरुषों के और जो समाज को जो कुछ दे गए हैं उनके नाम कहीं ना कहीं आते रहते हैं। इनके बारे में भी शायद पहले चर्चा हुई होगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमें बुरी संगत से बचना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए। तभी हमारा भला है, तभी हम समाज के लिए भला कर सकते हैं और तभी हम इस मनुष्य जीवन का लाभ दुनिया को पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।